गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में किस तरीके से होती है और उसके क्या क्या हार्मोन है, क्या क्या फंक्शन है, उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंडाशय जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसका प्रमुख ऑर्गन होता है, क्योंकि उसी में अवोम का फॉर्मेशन होता है। ओके। दूसरी बात ये होती है कि वो प्रमुख मादा जनन ग्रंथि भी होती है, अर्थात इसलिए जनन ग्रंथि क्योंकि इससे कई प्रकार के हार्मोनों का श्रावण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये काम करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, इसका मतलब इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं। तो वो हार्मोन कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है उनको देखेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट है कि अंडाशय से जो मेनली हार्मोन निकलते हैं उनमें पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो अंडाशय के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं उस ग्राफिन फॉलिकल्स के द्वारा स्रावित होता है, यानी कि जो पुटक बनते हैं ना उसमें फॉलिकल्स, तो उनके द्वारा स्रावित होता है। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मादा में जो गौण लैंगिक लक्षण है, जिनको द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं, जैसे कि गर्भाशय, अंडवाहिनी और जननांगों का विकास होना, स्तनों का विकास होना, आवाज़ का बारीक होना, मासिक धर्म जो होता है इनका, मेनिस्ट्रेशन साइकिल वगैरह। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्शन के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनके विकास के लिए यह हार्मोन जिम्मेदार है। आपको याद रखना, मैं एक एक करके यहाँ पर सारे हार्मोन बताऊंगा। हर एक हार्मोन का अपना एक यूनिक फंक्शन है। तो सबसे पहला हार्मोन कौन सा हो गया? एस्ट्रोजन। ध्यान रखना है आपको, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय के फॉलिकल से स्रावित होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है मादा की द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। यानी ये हार्मोन जो होता है वो प्यूबरिटी फेज में स्रावित होना शुरू हो जाता है। जब यह हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है तो कहने का मतलब मेनिस्ट्रेशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, और उस समय मादा के अंदर जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास होना भी शुरू हो जाता है। चलिए, दूसरा प्रमुख फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो कि ओवरी से स्रावित होता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो एक बार प्रेगनेंसी हो जाए, कहने का मतलब गर्भाशय में जाकर के ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इम्प्लांटेड हो जाता है, और इम्प्लांटेशन होने के बाद में जब भ्रूण बनने लगता है तो उस समय उस ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय में इम्प्लांटेड करने के लिए गर्भाशय की दीवार में जो आवश्यक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होने चाहिए वो परिवर्तन इस हार्मोन की प्रेरणा में होते हैं। इसके बाद गर्भाशय की जो दीवार होती है, भित्ति होती है, उसमें रुधिर का परिवहन बढ़ाने में ये हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। वहाँ उस गर्भाशय की दीवार पर ग्लाइकोजन वसाओं का संचय में ये अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद में जो प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं में शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन, जैसे कि स्तनों के विकास में यह हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद में जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती है स्तनों के अंदर, जो मेमेलरी ग्लैंड्स होती है, उनकी वृद्धि और उनके एक्टिवेशन में भी यह हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि अभी तक हमने फीमेल में दो हार्मोन देखे, एक देखा हमने एस्ट्रोजन और दूसरा देखा हमने प्रोजेस्टेरॉन। ओके। एस्ट्रोजन का फंक्शन आप समझ गए कि जो एक महिला है, एक सामान्य महिला, जब वह यौवन अवस्था में आती है तो उसमें जो जो भी उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं शारीरिक विकास में, जैसे आवाज़ का पतला होना है, उसके जननांगों का विकास होना है, उसके गर्भाशय और ओवरी का विकास होना है, उसमें मेनिस्ट्रेशन साइकिल का स्टार्ट होना है, ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका जो विकास होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेरणा में होता है। ओके। इसके बाद में जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसका रोल जो होता है वो स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, गर्भधारण के समय इसका होता है। कहने का मतलब जो युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनने के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उस ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय में जाकर के इम्प्लांटेड होने में सहायता करता है। उस समय उस गर्भाशय की जो दीवार होती है, उसकी भित्ति होती है, उसमें जो भी संरचनात्मक क्रियात्मक परिवर्तन लाने हैं, उसमें रुधिर का परिवहन बढ़ाना है, वहाँ ग्लाइकोजन वसा का संचय करना है। इसके बाद में भ्रूण का विकास करना है। इसके बाद में प्रेगनेंसी टाइम में जो महिलाओं के शरीर में परिवर्तन आते हैं, स्तनों का विकास है, दुग्ध ग्रंथियों का वृद्धि, विकास, सक्रियण वगैरह, ये सारा कुछ कार्य जो होता है, ये सारा कुछ कार्य प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की प्रेरणा में होता है। अब बात आती है कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका स्राव कहाँ से होता है। तो इस हार्मोन का स्राव जो होता है वो अंडाशय जो होता है, हमने देखा था उसमें अंडाशय का ओवुलेशन होगा। जब ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाता है, ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद मेनिस्ट्रेशन साइकिल के 14th डे
एवरेज डे होता है, तो उस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे LH हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटेरियर लोब से स्रावित होता है कि प्रेरणा में अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि अंडाणु निकल करके बाहर आ जाता है, ओवेरियन डक्ट में आ जाता है। ओवेरियन डक्ट में आने के बाद में फिर उसका निषेचन होता है। अगर निषेचन हो जाए तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स का जो खोल बचा हुआ भाग होता है वो एक पीले रंग की ग्रंथि में बदल जाता है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ रखी है, ठीक है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो इस पीयूष ग्रंथि की जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसकी प्रेरणा में इस हार्मोन का यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। तो बात समझ में आई आपको? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ओके, तो ये कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन भी हो गया। कि कार्पस ल्यूटियम क्या कार्य करता है? तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हो रहा है वो किसके नियंत्रण में हो रहा है? तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेरणा में स्रावित हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने दो हार्मोन देखे। एक हार्मोन एस्ट्रोजन देखा, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन देखा। अब हम थर्ड हार्मोन पे आते हैं जो कि है रिलैक्सिन। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन हैं उन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में तीसरा है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी का जो टाइम कंप्लीट होने के बाद में जब डिलीवरी होती है उस डिलीवरी के समय यानी कि प्रसव के समय यह हार्मोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित किया जाता है। ओके, रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम क्या है? हम पहले इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। और ये हार्मोन कब स्रावित होता है? प्रसव के समय। ओके, शिशु जन्म जब होता है उस समय यह हार्मोन क्या करता है कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जोड़ होती है उसको ये शिथिलता देता है, वहाँ पर रिलैक्स देता है, उसको फैलाने का काम करता है ताकि शिशु का जन्म आसानी से हो जाए। ओके, तो ये तीन हार्मोन हमने देखे। फर्स्ट हार्मोन अभी तक हमने देखा एस्ट्रोजन। बताया एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? फीमेल के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास करना। प्रोजेस्टेरॉन का काम जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम होता है, स्पेशली गर्भाशय को भ्रूण धारण करने हेतु तैयार करना। ठीक है, गर्भाशय को भ्रूण धारण करने हेतु तैयार करना। और रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है और प्रसव को सुगम बनाता है। ये तीन हार्मोन हमने देख लिए। ओके, एक यहाँ पर मैंने नोट डाला हुआ है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो महिलाओं में उसकी मात्रा जो होती है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का अल्पस्राव हो रहा है तो फिर मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। साथ ही साथ जो मासिक चक्र होता है वो भी काफ़ी इरेगुलर हो जाएगा। सेम वे अगर इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव ज़्यादा हो रहा है, अतिस्रावण हो रहा है, तब भी ये मेनिस्ट्रेशन साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाएगी। और अगर लंबे समय तक एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा में सीक्रेट हो रही है तो फिर ये गर्भाशय में कैंसर होने की भी दिक्कत हो सकती है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी भी खतरा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमने ओवरी से निकलने वाले कुछ मेन हार्मोन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन थे उनका नया अध्ययन किया अभी। इसके अलावा फीमेल में कुछ और रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं, उन हार्मोनों का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फीमेल में जब भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है गर्भाशय में, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का प्रत्यारोपण हो जाए, इम्प्लांटेड हो जाए गर्भाशय में, इसके बाद में कोरियन जो होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी। इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है वो कोरियन के रूप में काम करती है और उस कोरियन से प्लेसेंटा बनता है। क्या बनता है? प्लेसेंटा। हम ह्यूमन के रेफरेंस में बात करें तो वह प्लेसेंटा बनता है, अपरा बोलते हैं जिसको हिंदी में। और ये जो अपरा होता है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अपरा या प्लेसेंटा होता है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि फीमेल में बनता है और कैसा है? अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, अपरा से स्टार्टिंग में एक हार्मोन स्रावित होता है। स्टार्टिंग फेज में ये जो कोरियन की सेल होती है, ट्रोफोब्लास्ट की सेल, उससे शुरुआती दौर में एक हार्मोन स्रावित होता है। जब भ्रूण का गर्भाशय में निरूपण हो जाए उस शुरुआती दौर में उससे एक हार्मोन स्रावित होता है। किससे? कोरियन की सेल से। क्या नाम है उसका? SCG। SCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या नाम है इसका? ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है ये जो ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थी जो बाद में कोरियन के रूप में काम करती है, जिसे बाद में प्लेसेंटा बनने वाला होता है, इन कोरियन सेल से स्रावित होता है SCG। ओके, कब स्रावित होता है? स्टार्टिंग के फेज में। ठीक है ना, जब भ्रूण का
और जब ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में निरूपण हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, उसके बाद में। साथ ही साथ ये हार्मोन जो होता है ओवुलेशन के दौरान भी ब्लड स्ट्रीम में बनता है, ओवुलेशन के टाइम में भी, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन एससीजी, इसका एक परीक्षा में इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी को जांचना है तो इस हार्मोन की मात्रा को जांचा जाता है, यानी कि किसी महिला में प्रेगनेंसी है या नहीं उसकी जांच के लिए काम में आने वाला हार्मोन है एससीजी। यानी प्रेगनेंसी की जांच की जो किट आती है ना, उस किट में इस हार्मोन की मात्रा को जांची जाती है और उससे पता लगता है कि गर्भ ठहरा है या नहीं। ओके, इसके बाद में ये जो हार्मोन होता है एससीजी, वो अन्य हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह, ठीक है ना, इन हार्मोनों की सिक्रेशन को भी ये स्टिमुलेट करता है, जो कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन है, ठीक है ना। उस कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन हमने पढ़ा प्रोजेस्टेरॉन है, तो इस प्रोजेस्टेरॉन को भी ये स्टिमुलेट करता है। और हम जानते हैं कि पूरे गर्भ काल के दौरान, गेस्टेशन पीरियड के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मेन हार्मोन होता है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस अपरा से इस हार्मोन के अलावा, यानी कि एससीजी के अलावा, एससीएच यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन हार्मोन भी स्रावित होता है। और इसके अलावा अपरा से, यानी कि आपके प्लेसेंटा से लैक्टोजेनिक हार्मोन भी स्रावित होता है। तो ये कुछ हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से स्रावित होता हैं, और इसलिए प्लेसेंटा को टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोनों की बात करें तो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्रावित नहीं होते हैं, बल्कि अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं, लेकिन इनका काम रिप्रोडक्शन पे या रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करने से संबंधित होता है। उसमें से एक हार्मोन हमने पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो एंटीरियर लोब होती है, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, अग्रपाली, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। फीमेल में ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है उसके फिर दो प्रकार होते हैं, एक एलएच यानी कि ल्यूटिनेजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों हार्मोन हैं, ये दोनों हार्मोन एक तरीके से रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को रेगुलेट करने वाले हार्मोन हैं, लेकिन इनका स्रावण जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नहीं होकर के पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब से। जैसा कि हमने देखा है कि ये एलएच हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो फीमेल में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया होती है वो इसी की प्रेरणा में होती है। इसके बाद में एफएसएच हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल्स जो फीमेल में बनते हैं अलग अलग तरीके के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ग्राफिन फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को ये प्रेरित करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरीके से ये एक हार्मोन और हो गया, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद में इसी तरीके से एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब से और स्रावित होता है, जो कि फीमेल में विशेष होता है, इसलिए इसको हम फीमेल से रिलेटेड मानते हैं, वो है प्रोलैक्टिन। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये हार्मोन भी कहाँ से निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन भी निकलता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अग्रपाली यानी कि एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस से। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसका कार्य होता है महिलाओं में दुग्ध स्रवण को प्रेरित करना। किसको प्रेरित करना? दुग्ध स्रवण को प्रेरित करना। इसके बाद में जो फीमेल में जो नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट भी है जिसको बोल सकते हैं, जैसे माँ की ममता वगैरह, इन गुणों को भी, ये जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे पक्षियों में घोंसला बनाने की, ऐसी कुछ इंस्टिंक्ट बिहेव होते हैं, उन इंस्टिंक्ट बिहेव को भी ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एंटीरियर लोब जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, उससे ये दो हार्मोन हो गए, एक तो गोनेडोट्रोपिन जिसके दो भाग हो गए, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद में हो गया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के अभी हमने फंक्शन दे दिया कि दुग्ध स्रवण को प्रेरित करना तथा इंस्टिंक्ट बिहेव को रेगुलेट करना। इसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो पश्चफाली होती है, यानी कि पोस्टीरियर लोब जो होती है, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब जिसे क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से भी एक हार्मोन स्रावित होता है जो कि एक तरीके से रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को, रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसको हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकल रहा है? ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकल रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है
उसका मेन फंक्शन होता है कि लेबर पेन को जनरेट करना, यानी कि जब प्रसव होता है, प्रसव के दौरान शिशु के जो जन्म होता है उसके लिए उस समय जो प्रसव के दौरान वहाँ की जो मसल्स होती है उसमें संकुचन प्रेरित करना, संकुचन प्रेरित करने से शिशु का जन्म हो जाता है। और इसका उल्टा काम करता है रिलैक्सिन, जो वहाँ पीबीएस सिम्फाइसिस जो होती है वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, शिथिल करने का काम करता है रिलैक्सिन। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन हो गया, ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, लेबर पेन जो होता है वो ये उत्पन्न करता है। इसके बाद दूसरा ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है कि यह हार्मोन जो होता है वो दुग्ध श्रवण को प्रेरित करता है, दुग्ध श्रवण को प्रेरित करता है। ठीक है, इसके दो मेन काम फंक्शन हो गए। इसके अलावा आजकल हम जानते हैं कि पशुओं में जो दुग्ध श्रवण को प्रेरित करने के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो भी इसी हार्मोन के होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ आज इस वीडियो के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोनों का यहाँ पर थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।